तो ट्रस्ट वॉलेट पर लिक्विडिटी कैसे ऐड होती है अब मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्राउजर पर जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है पैनकेक स्वैप। हमने रिसेंटली सर्च किया था तो ऑलरेडी शो हो रहा होगा यहाँ पर। तो पैनकेक स्वैप पर आने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप अर्न की ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर पूल्स आप देख सकते हो करंटली कौन कौन से पूल अवेलेबल है। आप चाहो तो इन पूल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो और इनमें अपनी लिक्विडिटी ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कस्टम लिक्विडिटी ऐड करनी है वो कैसे करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ट्रेड पर जाना होगा। ट्रेड पर जाने के बाद यहाँ पर आपको लिक्विडिटी की ऑप्शन शो होगी, इस पर आपको क्लिक करना है। अब हमें क्लिक करना है ऐड लिक्विडिटी पर। अब यहाँ से आपको अपने टोकन्स को सिलेक्ट करना है कि आप कौन से टोकन को किस टोकन के साथ पेयर करना चाहते हो और लिक्विडिटी में ऐड करना चाहते हो। आप यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से टोकन्स आपको ऐड करने हैं। तो इस साइड में करंटली बीएनबी को ही छोड़ने वाला हूँ और नेक्स्ट साइड में यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ बेबी डॉज कॉइन को, बिकॉज हमने बेबी डॉज कॉइन बाय करके रखे हुए हैं। उसके अलावा मेरे पास और कोई भी टोकन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं बेबी डॉज कॉइन को। अब अगर बाई चांस आपको यहाँ पर अपना टोकन शो नहीं हो रहा तो वो कैसे आपको ऐड करना है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। आपको कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पर जाना है और वहां से जिस भी टोकन को आप ऐड करना चाहते हो उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर मैं बेबी डॉज कॉइन सिर्फ इसीलिए ऐड कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास वही टोकन अवेलेबल है। आप जिस मर्जी टोकन के साथ लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बस मेक श्योर जिस टोकन को आप ऐड कर रहे हो वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे वर्क करता हो। अब अगर आपको सेफली लिक्विडिटी ऐड करनी है तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप दूसरी साइड किसी स्टेबल कॉइन को लिक्विडिटी में ऐड कर दो, जैसे BUSD। तो आप इसको ऐड कर सकते हो अगर आपके पास BSD कॉइन है। तो करंटली हम ऐड कर लेते हैं बेबी डॉज कॉइन को। तो अब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो 0.41% के मुझे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। ऐड लिक्विडिटी पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब हमें सिलेक्ट करना है कि कितने परसेंट में हम टोकन्स को लिक्विडिटी में ऐड करना चाहते हैं। परसेंट का मतलब है अगर फॉर एग्जांपल आपके पास $5 की BNB है तो उसमें से आप कितने अमाउंट को यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, 50%, 70% या मैक्सिमम। मेक श्योर कि आपके पास BNB में $5 या $10 पीछे बचे हो। सारा का सारा अमाउंट यहाँ पर लिक्विडिटी में ऐड मत करना बिकॉज गैस फीस के लिए भी हमें चाहिए होते हैं पैसे। बेबी डॉज कॉइन को मैं मैक्सिमम ही सिलेक्ट करने वाला हूँ। अब यहाँ पर हम सप्लाई पर क्लिक कर देते हैं, कंफर्म सप्लाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 0.99 सेंट की नेटवर्क फीस है। तो अप्रूव पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमारी लिक्विडिटी ऐड हो चुकी है पैनकेक स्वैप पर। तो अब हम चेक कैसे कर सकते हैं अपनी लिक्विडिटी को, उसके लिए आपको दोबारा से पैनकेक स्वैप पर क्लिक करना है, ट्रेड पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिक्विडिटी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जितने भी पेयर आपने ऐड किए होंगे वो सारे के सारे शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पैनकेक स्वैप से लिक्विडिटी को रिमूव कैसे करना है अब मैं आपको वो बता देता हूँ। हमें पैनकेक स्वैप पर जाना है, ट्रेड पर क्लिक करना है, लिक्विडिटी पर क्लिक करना है। तो हमें इस पर क्लिक करना है, उसके बाद रिमूव बटन पर क्लिक करना है। अब कितने परसेंट में आप लिक्विडिटी रिमूव करना चाहते हो उसकी ऑप्शन ये आपके सामने शो करेगा। तो करंटली हम मैक्सिमम लिक्विडिटी रिमूव करना चाहते हैं तो हम मैक्सिमम पर क्लिक कर देंगे। इसे अनेबल करना होगा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। रिमूव कंफर्म। तो अब रिमूव करने की भी एक गैस फीस चार्ज होगी, आप यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट अराउंड $2 की फीस चार्ज कर रहे हैं। तो लिक्विडिटी हमारी रिमूव हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। क्लोज पर क्लिक करना है हमें। तो वॉलेट में आप देख सकते हो मुझे बेबी डॉज कॉइन और BNB कॉइन दोनों ही मिल चुके हैं। तो भी मैंने रिसेंटली बेबी डॉज कॉइन टोकन्स को सेल कर दिया है और उन्हें सेल करके मैंने पैनकेक स्वैप के टोकन्स को बाय किया है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इन पैनकेक स्वैप टोकन्स को स्टेक कर सकते हैं या हम इन पैनकेक स्वैप टोकन्स को BNB के साथ पेयर करके लिक्विडिटी में ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो अब हमें ट्रेड पर नहीं जाना, अब हमें जाना है अर्न पर। तो अर्न पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आप जाओगे फार्म्स पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो BNB और केक की लिक्विडिटी है उस पर जो हमें रिटर्न मिल रही है वो बहुत ही ज्यादा मिल रही है। अब लिक्विडिटी ऐड करते वक्त एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, अगर हम केक और BNB की लिक्विडिटी नहीं ऐड कर रहे, किसी और टोकन की कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने बेबी डॉज कॉइन की थी, तो जितने ज्यादा लोग लिक्विडिटी ऐड करते हैं उतने कम आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जितनी कम लिक्विडिटी ऐड होगी मार्केट में उतने ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। कितने रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक कैलकुलेटर की ऑप्शन शो होगी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि कितने डॉलर के आप केक और BNB को यहाँ पर ऐड करने वाले हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं $5 यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, यहाँ नीचे भी $5 मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद हमें मेंशन करना है कि कितने डेज के लिए हम इस लिक्विडिटी को ऐड करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल 5 वीक। तो इतनी रिटर्न मुझे मिलेगी $5 की इन्वेस्टमेंट पर। तो ये यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हो। अगर हम इसे इंक्रीज कर दें फॉर एग्जांपल $500 पर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 500 मेंशन कर दिया है। तो इसके अकॉर्डिंगली $128 मुझे मिलेंगे रिवॉर्ड के तौर पर। तो भी ये सारे के सारे रिवॉर्ड्स डिपेंड करते हैं आपके अमाउंट पर। तो जितना ज्यादा अमाउंट आप लिक्विडिटी में ऐड करते हो उतने ज्यादा आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। अब करंटली यहाँ पर जितने भी पूल अवेलेबल है इन
उन सब पर जो रिटर्न मिल रही है आपको वो बहुत ही ज्यादा मिल रही है। यहाँ पर नीचे एक कॉइन भी है KRS BUSD, तो इस पर अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो BUSD के साथ इस कॉइन की तो आपको 218% की रिटर्न मिल रही है। यहाँ पर आपको कैलकुलेटर पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप $100 मेंशन करते हो और हमें इसे 30 डे तक स्टेक कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली $19 आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये बेनिफिट होता है लिक्विडिटी ऐड करने का। और जो भी आपके रिवॉर्ड होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें लिक्विडिटी ऐड करते हो तो आपके रिवॉर्ड्स यहाँ पर शो होने स्टार्ट हो जाएंगे एवरीडे। अब जितनी भी आपको रिटर्न मिलेगी लिक्विडिटी ऐड करने के बदले में वो चेंज होती रहती है एवरीडे, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर ये आज 218% है तो हो सकता है कल को ये 215 हो या 200 रह जाए, वो डिपेंड करता है लिक्विडिटी पर। तो जितने ज्यादा लोग ऐड करने वाले लिक्विडिटी उतनी कम आपको रिटर्न मिलेगी। अब आई नो लिक्विडिटी प्रोवाइड करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप लिक्विडिटी को ऐड करते हो तो मेक श्योर आप उसे ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर ऐड मत करना, बिकॉज जो भी कॉइन्स को आप यहाँ पर ऐड करते हो उनका प्राइस स्टेबल नहीं रहता, अप एंड डाउन जाता रहता है। तो उससे भी आपके रिवॉर्ड्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ ही साथ आपका इनपरमानेंट लॉस भी हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप सेफली लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा ही लिक्विडिटी एक स्टेबल कॉइन के साथ ऐड करना, फॉर एग्जाम्पल USDT या BUSD। तो इसके साथ लिक्विडिटी ऐड करने का बेनिफिट ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर केक टोकन का प्राइस अगर आपने लिक्विडिटी में ऐड किया उस वक्त $5 था, लेकिन उसके बाद मार्केट डंप होगी, केक का जो प्राइस है वो ड्रॉप हो गया $2 पर, तो जो इम्परमानेंट लॉस होगा वो केक टोकन को ऑटोमेटिकली BUSD में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर आपने यहाँ पर स्टेबल कॉइन नहीं सिलेक्ट किया होगा, कोई और टोकन सिलेक्ट किया होगा, अगर उन दोनों का ही प्राइस ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया तो आपको बहुत ज्यादा लॉस भी हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ पूल्स के बारे में। तो अर्न पर क्लिक करना है, पूल्स पर आपको जाना है। तो पूल्स क्या है? पूल्स एक तरह की स्टेकिंग है, तो यहाँ पर आप अपने टोकन्स को स्टेक कर सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि आपको कितने रिवॉर्ड्स मिलेंगे स्टेकिंग के बदले में, आप यहाँ पर डायरेक्टली चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। फ्लेक्सिबल जो स्टेकिंग होती है उसका मतलब ये है कि आप कभी भी इस टोकन को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। लॉक्ड का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लॉक करके रखते हो अपने टोकन्स को। अब जो लॉक्ड वाली ऑप्शन होती है इस पर जो रिटर्न मिलती है वो हमेशा ही ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल। तो अगर मैं $100 के एक टोकन यहाँ पर स्टेक करता हूँ लॉक्ड वाली ऑप्शन पर, तो मुझे पर डे कितने रिवॉर्ड्स मिलेंगे आप यहाँ पर देख सकते हो, 0.83 सेंट के करीब। और अगर अब हम फ्लेक्सिबल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर मैं 30 डेज सिलेक्ट कर लेता हूँ तो रिवॉर्ड बिल्कुल ही कम हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हो 0.24 सेंट मिलेंगे मुझे एवरी डे फॉर नेक्स्ट 30 डेज। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉक TPY है जो वो 61% तक भी आपको मिल सकती है, फ्लेक्सिबल पर सिर्फ 2.88% है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस है लॉक्ड और फ्लेक्सिबल API में। तो जितनी भी आपको रिटर्न मिलती है मतलब स्टेकिंग के बदले में वो डे बाय डे चेंज होती रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो इसके नीचे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आपको स्टेक कैसे करना है अपने टोकन्स को, आपको क्लिक करना है इस पर। उसके बाद आपको सिलेक्ट करनी है ऑप्शन की कौन सी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, लॉक्ड या फ्लेक्सिबल। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लॉक्ड को सिलेक्ट करता हूँ तो उसके बाद मुझे मेंशन करना होगा कि कितने अमाउंट में मैं टोकन्स को स्टेक करना चाहता हूँ। मैं कंफर्म करके भी दिखा देता हूँ आपको। कंफर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से गैस फीस चार्ज करेगा ये 67 सेंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने स्टेक कर दिया अपने केक टोकन्स को। अब मैं चाहूँ इन्हीं टोकन्स में और टोकन्स भी ऐड कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अभी केक टोकन का प्राइस अगर नीचे चला जाए, मैं 10 और टोकन्स को बाय कर लूँ तो उन्हें मैं इसी लॉक्ड पीरियड में ऐड कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंस है पूल्स में और फार्म्स में। तो आप डेली के रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हो स्टेकिंग के बदले में या लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बदले में।